ब्राह्मणों को भी दी है इधर जमीन। इस्लाम में झुकना मना है, लेकिन वो पैर छूते थे हमारे बाबा का। मुख्तार अंसारी पैर छूते थे। हाँ। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया की कोई जरूरत नहीं है। आप रूपी जनता की भीड़ बता दी कि कौन माफिया है और कौन मसीहा है। चाचा लोग बताते हैं। पहले प्रिंस टॉकीज में मैनेजर थे। कौन मैनेजर था? अफजाल अंसारी सांसद साहब। अभी हम मौजूद हैं गाजीपुर के यूसुफपुर बाजार में, जहां सुभान दादा की कब्रिस्तान है। यहाँ आप पीछे देख सकते हैं मुख्तार अंसारी जी की मिट्टी है। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ। जी, मुख्तार अंसारी जी को जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है जी वो माफिया, अपराधी, तमाम तरह के नामों से नवाज रही है। जी, सबसे पहले मैं आपको स्वागत करूंगा कि आप बेबाक अंदाज अपने चैनल के माध्यम से ये बताएंगे जनता को कि वो एक राष्ट्रीय परिवार से आते हैं और राष्ट्रीय परिवार से कोई मसीहा ही पैदा होता है, और जनता बता रही है कि कौन मसीहा है और कौन माफिया है। लेकिन मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है, इनका जो बैकग्राउंड, अगर पारिवारिक बैकग्राउंड की बात की जाए तो उस्मान ब्रिगेडियर थे जो कट्टर देशभक्त हुए, जिन्हें यहाँ तक कि पाकिस्तान ने बुलाया था कि आप आइए हमारी तीनों सेना के सेनाध्यक्ष बन जाइए। उन्होंने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। उनके जो दादाजी थे डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जी, जो ऑल इंडिया कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, लेकिन ये चीज मेन स्ट्रीम की मीडिया कभी नहीं दिखाती है। मेन स्ट्रीम की मीडिया मुख्तार अंसारी को माफिया, अपराधी दिखाती है। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया की कोई जरूरत नहीं है। आप रूपी जनता की भीड़ बता दी कि कौन माफिया है और कौन मसीहा है। अच्छा, यहाँ क्या प्रभाव रखते थे? मैं यहाँ आया तो कुछ लोगों से मिला, कुछ लोगों से बातें हुई, तो लोग बता रहे थे कि ये जो पूरा यूसुफपुर बाजार बसा हुआ है, इन्हीं की पुश्तैनी जमीन पे बसा हुआ है। इसकी क्या हकीकत है? हकीकत तो यही है कि लगभग इधर इलाके में जितने क्षेत्र में कई गांव ऐसे हैं जो उनके पूर्वजों का बसाया हुआ गांव है और इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है। बाकी मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, और बाकी आप बेहतर जानते हैं। हम यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ के, हम जानने की कोशिश करेंगे। आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में मुख्तार अंसारी एक अहम किरदार थे। मऊ से, उत्तर प्रदेश के मऊ सदर विधानसभा की सीट से 5 बार लगातार विधायक रहे, जिसमें 3 बार वो जेल से रहते हुए विधायकी जीते थे। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या वाकया था कि यहाँ की जनता उन्हें मसीहा कहती है। दिखाएंगे हम कुछ लोग हैं, कुछ दुकानदार हैं हमारे साथ, जिनसे हम आपको बात कराने की कोशिश करेंगे। आइए दिखाते हैं आपको हम। ये एक दुकान है शिवशक्ति एंटरप्राइजेस। यहाँ एक चाचा बैठे हुए हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। चाचा, मुख्तार अंसारी साहब की यहाँ पे मजार है, दफनाए गए हैं यहीं पे। क्या ऐसा इनका वाकया कोई ऐसा बताएंगे जिससे यहाँ के लोग, पहले तो ये बताइए कि यहाँ के लोग इन्हें माफिया मानते हैं, मसीहा मानते हैं? मसीहा मानते हैं। क्यों मसीहा मानते हैं? लेकिन इनकी छवि जो मेन स्ट्रीम की मीडिया दिखाती है वो तो एक माफिया के तौर पे दिखाती है। मीडिया देखिए, मोदी योगी गोदी मीडिया कह लीजिए, उनके दबाव में है। यहाँ किसी भी मतलब हिंदू हो, मुस्लिम हो, पंजाबी हो, कोई भी हो, हर बिरादर से ताल्लुकात रखने वाला परिवार है। और इधर की जितनी जमीनें देख रहे हैं, तीनों बिरादर की इधर की सारी जमीनें फ्री में दी गई हैं। सारी मिल्कियत यूसुफपुर बाजार की अटक की है, और अटक की यानी कि मुख्तार अफजाल परिवार की है जी, और इन्होंने मुफ्त में दे दी। मुफ्त में ब्राह्मणों को भी दी है इधर जमीन मुफ्त में, तो उसका फायदा आज उठा रहे हैं वो लोग। ब्राह्मणों को भी मुफ्त में दी, लेकिन वो तो मुस्लिम के नाम से, उससे मतलब नहीं है। हिंदू मतलब हिंदू देवी देवता के मंदिरों में भी लोग जाते थे। अब पहले के जमाने में बाबा हमारे सुभान दादा के मतलब अच्छे करीबी दोस्त थे, उन्होंने हमारे बाबा का नाम, जैसे बैजनाथ प्रसाद था, वो रखे मंगरैला, काले थे मेरे बाबा, तो मंगरैला नाम से फेमस हो गए। मंगरैला काला होता तो उन्होंने उनका नाम प्यार से मंगरैला। हाँ, तो आते जाते होती थी, और जब भी जेल से या कहीं बाहर से आते थे मुख्तार चाचा, तो जैसे हमारी थोड़ी सी ऊंची है घर की बाउंड्री, तो उसी पर जिप्सी पर से कूद कर चले आते थे मंगरैला चा। इस्लाम में झुकना मना है, लेकिन वो पैर छूते थे हमारे बाबा का। मुख्तार अंसारी पैर छूते थे। हाँ, हमारे अशोक चा के साथ, इस समय बनारस रहते हैं अशोक चा,
उनके साथ मुख्तार चा पड़े हुए हैं, खेले कूदे हैं साथ में। क्रिकेट इनका बहुत अच्छा था, बैटिंग बॉलिंग और निशानेबाजी बहुत अचूक थी। उसी तरह अब्बास भाई का भी निशानेबाजी बहुत अचूक है, नेशनल लेवल के शूटर हैं। अच्छा, यहाँ के लोगों ने, आपने एक चीज तो बताया कि इनकी जितनी भी यहाँ उस यूसुफपुर बाजार जो बसा हुआ है, पूरी की पूरी उनकी पुश्तैनी जमीन है, हाँ, जो उन्होंने मुफ्त में लोगों को दिया है। मतलब अब बहुत पहले की बात बता रहे हैं हम, इस समय नहीं। अरे करीब 300 साल पहले, जब कोई सुन सपाट था, जंगल था, कोई आया, भैया जाओ वहां बस जाओ। तो मीडिया तो ये दिखा रही है, अभी देखा होगा आपने, न्यूज वगैरह में चल रहा था कि इनके इस गुर्गे कितनी संपत्ति कुर्क हो गई, उस गुर्गे की उतनी संपत्ति कुर्क हो गई। तो इन्होंने कुछ लगता है आपको कि मतलब कुछ संपत्ति भी बनाई थी नहीं। अवैध तरीके से? नहीं, अवैध नहीं, वो मीडिया वाले कुछ भी कहें, ये जमीन देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। या जैसे आसपास छिंदवाड़ा गांव हुआ, ताजपुर हुआ, शेरपुर हुआ, वहां के बनिया वर्ग बड़े सताए हुए थे, तो उन्होंने सबसे मुफीद जगह सोची यूसुफपुर बाजार। तो यहाँ बहुत गांव के बनिया यहाँ के तरक्की कर गए और यहाँ सेफ महसूस करते हैं। कोई गुंडाई, कोई रंगबाजी नहीं कोई चलता है फाटक की वजह से। अब फाटक की देन है कि हिंदू मुसलमान इतनी मिल्लत से रह रहे हैं, और जनाजे में जितने मुसलमान थे उससे ज्यादा उतने ही हिंदू भी थे। ये नहीं है कि मतलब ये करना ये मुसलमान है ये हिंदू है। कोई भी गरीब फरियादी उनके पास पहुंचा, उनकी शादी की, लड़की की शादी है, भैया चाचा बाबू, तो सारा खर्च वहन करते थे। हलवाई, झालर बत्ती, खाना पिलाना, यहाँ तक दान दहेज भी देते थे। अच्छा, अब वही कार्य अब्बास अंसारी कर रहे हैं। अच्छा, मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम है जिनको माफिया दिखाया जाता है, अपराधी दिखाया जाता है, लेकिन उनके परिवार का इतिहास जो है वो बड़ा देशभक्त रहा है। बहुत ये चीज मीडिया कभी भी नहीं दिखाती है। ना, उनके जो ये दादाजी थे, क्यों दिखाएगी भाई, क्यों दिखाएगी? इनके जो दादाजी थे डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, ऑल आजादी की इंडिया लड़ाई में शामिल कांग्रेस थे। कमेटी के अध्यक्ष थे। इनके नाना उस्मान अंसारी काची, हाँ हाँ काटा जा। तो नाना थे शेरा घाटी का हाथ दो दो वो छोड़ाए, और वो बताते हैं अब इनके नाना थे उस्मान, ब्रिगेडियर उस्मान, जिनका काफी योगदान रहा है। सुनने में ये आता है कि उनको पाकिस्तान के उस समय जो जिन्ना प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ऑफर दिया था कि आप आइए, हम आपको तीनों सेना का अध्यक्ष बना देंगे, सेना अध्यक्ष। हाँ पूरा बना देंगे, हाँ ये हकीकत है। हकीकत है ये। हाँ, और उसको ठुकरा दिया उन्होंने, कहा कि अपनी मट्टी में ही दफन होना गर्व महसूस करूंगा मैं, पाकिस्तान का नहीं वो करूंगा। लेकिन ये तो मीडिया कभी दिखाती ही नहीं है। मीडिया क्यों दिखाएगी भाई? अपना मतलब इनको क्यों बढ़ावा देगी? ये तो मतलब पूरा तंत्र ही लगा हुआ है। अभी कुछ साजिशें ऐसी भी चल रही हैं कि अफजाल चचा को भी किसी उसमें फंसा के जेल में डाल दिया जाए ताकि चुनाव न लड़ सके। अभी तो ये भी प्लानिंग कर रही है। ये तो कोशिश हुई थी, उनकी सदस्यता रद्द करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ी और लड़ाई को जीता। जब से इनका कोई हाथ ही नहीं था, मतलब बेवजह जब से आए है भाजपा सरकार, कोई न कोई मुकदमा, जेल में रहते हुए कैसा मुकदमा भाई? जेल में तो कैसे मतलब अपराध कर लेगा आदमी? चाचा लोग बताते हैं पहले प्रिंस टॉकीज में मैनेजर थे। कौन मैनेजर था? अफजाल अंसारी सांसद साहब। अफजाल अंसारी सिनेमा हॉल में मैनेजर थे? हाँ, इस समय नहीं है प्रिंस सिनेमा हॉल, लेकिन जब हुआ करता था उसमें कुछ दिन मैनेजर थे। उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से टिकट मिला, विधायक हुए। तो उनका तो इतना गरिमामय इतिहास रहा है, तो उन्हें नौकरी करने की फिर क्या जरूरत पड़ी? आप बता रहे हैं कि पूरा जो यूसुफपुर बाजार बसा हुआ है उनकी जमीन में बसा है, हाँ, फिर तो नौकरी करने की जरूरत? इतनी आबादी नहीं थी, मतलब ना इतना डेवलपमेंट था, आदमी पैसे पैसे के लिए मोहताज था। तो इन लोग की भी जिंदगी मतलब शुरुआती दौर में काफी तंगहाली में थे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, कोई एक मुख्तार अंसारी का किस्सा सुनाएंगे जिससे मतलब ये झलकता हो कि वो वाकई में एक मसीहा थे? कोई एक किस्सा याद आता हो आपको, वाकया, कोई कहानी?
किसी की मदद की हो उन्होंने? हाँ, ये तो तमाम है। पेपर में भी उठा लेंगे, आपको मिलेगा कि इतने जोड़ों का विवाह किया मुख्तार अंसारी ने अपने निजी खर्चे पे। मऊ में समझ लीजिए, यूसुफपुर में समझ लीजिए, ये नहीं देखते थे कि ये हमारे क्षेत्र का है, हमारे विधानसभा का है, भाजपा है कि सपा है, मजबूर है, आया है मेरे पास, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मदद करते थे, चाहे वो देश के किसी भी कोने का हो। किसी कोने का आ जाए। पूरा इनका खानदान ही बहुत मिल्लत वाला परिवार। तो अब क्या लगता है कि इनके जो बच्चे हैं, अब्बास अंसारी हों चाहे उमर अंसारी हों, ये राजनीति कर पाएंगे? या इनके अंदर उनकी मुख्तार अंसारी की छवि आप लोगों को दिखती है? बिल्कुल, बिल्कुल। दोनों भाई एकदम मतलब मुख्तार शाह के नक्शे कदम पे हैं लोग। मतलब हर चीज कानूनी रूप से करना, न इनका कोई वो आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं। अभी तो कुछ दिन पहले इंटरव्यू दिए थे उमर की, अभी हम पैदा भी नहीं होते तो एक मुकदमा हमारा चल रहा, 4 साल के थे तब मुकदमा हमारा चल रहा कि एसडीएम को बहुत तेज डांटे। अच्छा, ऐसा हम सुने सोशल जब मीडिया। इन्हें मुख्तार अंसारी जी को जब मिट्टी दी गई तो अब्बास अंसारी को जेल से बाहर नहीं, पैरोल नहीं दी गई कि वो जनाजे में उनके आके शामिल हो सकें। इसे आप लोग कैसे देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, वो तो कोई साजिश नहीं थी। अब जलसा ने इसको स्पष्ट किया कि एमपी एमएलए हैं तो एमपी एमएलए कोर्ट बैठेगी, तो हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट शायद बंद थी, तो एमपी एमएलए कोर्ट में गए तो जज ने कहा अभी बैठेंगे, फिर दोपहर में बैठेंगे, शाम में बैठेंगे, फिर नहीं हुआ। टाल मटोल होता रहा है। हाँ, टाल मटोल होता रहा। और मुख्तार शाह को मछली पसंद थी, कहते हैं लोग। नेनुआ की सब्जी भी बहुत पसंद थी। बाकी नशा वगैरह कुछ? कोई नशा, पूरे खानदान में किसी को कोई नशा नहीं। कोई नशा नहीं, ना। मतलब इस्लाम में शराब नशा करना ना, हराम है, तो ये इन लोगों ने मतलब पूरा इस्लाम का पालन करते थे। हाँ, पूरा पूरा। और हिंदू के भी त्योहारों, पहले तो होली में इन लोग मुख्तार शाह अफजल शाह मतलब बारात निकलती थी, पूरा होली खेले रहते थे। अच्छा, ये फाटक की कहानी कैसे आई? जो फाटक आज के समय में काफी चर्चित है, ये फाटक बना कैसे? आखिर वो तो था घर किसी का, हाँ, लेकिन वो फाटक नहीं, कैसे बना? उन्हीं के घर। तो पहले अंदर खपड़ैल था, एक नीम का पेड़ बहुत विशाल था, और सुभान दादा जो है पशु पक्षियों के बड़े प्रेमी थे, एक से एक पक्षी उच्छी या कबूतर वबूतर पालना। और सुभान उल्लाह अंसारी, मुख्तार अंसारी के पिताजी। पिताजी। और वही सब है, किस्से तो बहुत हैं, कितना बताया जाए। चले गए, बहुत कष्ट हुआ सारे लोगों को। हिंदू भी आहत हैं कहीं ना कहीं उनके चले जाने से। बहुत आहत है, सारे लोग आहत हैं। वो इलेक्शन के दौरान अगर 2-3 महीना हर विधानसभा में 2-2, 3-3 दिन भी मतलब घूम जाते मुख्तार चाचा, तो काफी सीटें निकल जाती। भाजपा इसलिए ज्यादा परेशान थी। एक अच्छा प्रभाव रखते थे पूरे पूर्वांचल पर, हर जगह, मतलब एक मसीहा के तौर पे। मसीहा थे। लोग बात को मानते थे। दुकानदारों की सुरक्षा थी। हम 9-10 बजे रात तक खोले हैं, कैश लेके रात में घर जा रहे हैं, लेकिन कोई मतलब वो नहीं कि अपराधी आ पहले जाए। उनके पहले का जो दौर था, आप बता रहे हैं कि जब वो थे यहाँ पे, जब उनका संरक्षण था यहाँ पे, तो कोई समस्या नहीं होती थी आप लोगों को कैश लेके जाने में या दुकान देर रात तक खोलने में। उससे पहले क्या समस्याएं होती? अरे 12 बजे रात तक लोडिंग करा के हम लोग पैसा लेके घर गए हैं। फाटक के पीछे ही हमारा घर है, शेखटोला में वो भी है, शेखटोला मेरा भी है। हमारे चाचा का नाम बालाजी अशोक कुमार वर्मा, हमारे पापा गुजर गए, वो श्री श्रीनिवास वर्मा जेई थे। संजय वर्मा बहुत प्रतिष्ठित आदमी थे। मंगरेला बाबा हमारे वो भी प्रतिष्ठित थे, बालाजी चाचा भी प्रतिष्ठित थे। संजय वर्मा ने भी बहुत नाम कमाया, हमारे बड़े भाई थे, 2020 में गुजर गए।